दोस्तों, पिछले 5 दिनों में भारत में जो घटनाएं सामने आई हैं वे अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बिल्कुल उलट हैं। इससे साफ हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल अब भारत को अपनी प्राथमिकता बना चुकी है और अमेरिका की तरफ से इसकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि एप्पल को अपना आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करनी चाहिए ताकि वहाँ की जनता को रोजगार मिले और अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। लेकिन हालात कुछ और ही दिखा रहे हैं। एप्पल की प्रमुख निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में 1.48 अरब डॉलर यानी करीब 12,800 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश कर दिया है। यह निवेश उस समय हुआ जब अमेरिका में राजनीतिक बहस चल रही है कि अमेरिकी कंपनियां अपना उत्पादन देश के अंदर करें बजाय इसके कि वह इसे भारत जैसे देशों में शिफ्ट करें। बावजूद इसके फॉक्सकॉन ने सिंगापुर स्थित अपनी यूनिट के माध्यम से तमिलनाडु में अपनी तकनीकी कंपनी यूज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में यह भारी निवेश 14 मई से 19 मई के बीच केवल 5 दिनों में किया। यह साफ संकेत है कि एप्पल और उनकी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर अब अमेरिका से ज्यादा भारत को महत्व दे रहे हैं। यह बदलाव अमेरिकी राजनीतिक के दावों के विपरीत एक बड़ी हकीकत पेश करता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया में एप्पल की सप्लाई चेन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तब भारत में फॉक्सकॉन एप्पल की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी का इतना बड़ा निवेश एक अलग ही कहानी बताता है। यह निवेश ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आईफोन बनाने को लेकर आलोचना कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि एप्पल और उसके पार्टनर्स अब राजनीतिक दबावों की बजाय अपने बिजनेस के सोच पर काम कर रहे हैं। भारत में सस्ती मजदूरी के अलावा स्थिर राजनीतिक माहौल और केंद्र सरकार की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली नीतियां भी निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। एप्पल जानता है कि अगर उसे चीन पर निर्भरता कम करनी है तो भारत सबसे भरोसेमंद और स्थिर विकल्प बन चुका है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बीच एप्पल अपने उत्पादन को कई हिस्सों में बांट रहा है। आईपैड्स, मैक, एप्पल वॉच और एयरपैड्स अब वियतनाम में बनेंगे, जबकि आईफोन का बड़ा हिस्सा भारत में बनेगा। इसलिए कंपनी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि इस साल की जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बनाए जाएंगे। यह सीधे तौर पर बताता है कि भारत अब एप्पल की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। चीन अब एप्पल के लिए सिर्फ दूसरे बाजारों के उत्पादन केंद्र बनकर रह जाएगा। यह बदलाव अमेरिका को परेशान कर रहा है और ट्रंप जैसे नेताओं को भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसके बावजूद एप्पल ने अमेरिका में आईफोन बनाना शुरू नहीं किया और शायद आगे भी ऐसा नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका में उत्पादन लागत का बढ़ना है। वहाँ मजदूर महंगे हैं, उत्पादन धीमा है और राजनीतिक स्थिरता भी कमजोर है। इन सभी वजहों से कंपनियां अब भारत की तरफ तेजी से रुख कर रही है, जहां उन्हें बेहतर उत्पादन माहौल और सरकारी मदद मिल रही है। एप्पल ने अमेरिका में अगले 4 सालों में 500 अरब डॉलर खर्च करने और लाखों लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक वहां एक भी आईफोन का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। यह साफ दिखाता है कि कंपनी की प्राथमिकता अब भारत और वियतनाम जैसे देशों की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, जहां उत्पादन की लागत कम है और काम तेजी से होता है। भारत में फिलहाल फॉक्सकॉन के साथ साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पिक्ट्रॉन भी आईफोन बनाने में लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि एप्पल ने भारत में मजबूत उत्पादन व्यवस्था बना ली है, जो आने वाले समय में और भी विकसित होगी। न सिर्फ भारत में आईफोन बन रहे हैं, बल्कि यहाँ से उनका निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में भारत से लगभग 22 अरब डॉलर के आईफोन निर्यात हुए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में करीब 60% अधिक है। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ एक निर्माण केंद्र ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक सप्लाई हब बन चुका है। इतनी तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र के सामने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की धमकियां कमजोर पड़ती दिख रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या फॉक्सकॉन का भारी निवेश अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का जवाब है? क्या यह दर्शाता है कि तकनीकी कंपनियां राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर अपने व्यापारिक फायदे और रणनीतियों पर काम कर रही हैं? इसका जवाब फॉक्सकॉन के निवेश की तारीख में भी छिपा है। 14 से 19 मई के बीच जब ट्रंप का बयान चर्चा में था, फॉक्सकॉन ने भारत में लगभग 1800 करोड़ का बड़ा निवेश किया। यह साबित करता है कि
एप्पल और फॉक्सकॉन ने भारत को लेकर बड़े फैसले ले लिए हैं जो अमेरिकी राजनीतिक माहौल से प्रभावित नहीं हैं। जहां अमेरिका में उत्पादन खर्च बहुत ज्यादा है, वहां कंपनियां अपने मुनाफे को ध्यान में रखते हुए भारत जैसे देशों को प्राथमिकता दे रही हैं। भारत में कम लागत वाली मजदूर और केंद्र सरकार की प्रोडक्शन PLI योजना जैसी योजनाएं कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अमेरिका में उत्पादन शुरू करें तो वहां लाखों नौकरियां बनेंगी, लेकिन इन बयानों का एप्पल पर कोई खास असर नहीं हुआ और कंपनी ने साफ कर दिया कि उत्पादन वहीं होगा जहां खर्च कम हो और सप्लाई चेन तेजी से कम करें। और फिलहाल भारत इस मामले में सबसे आगे है। भारत में न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे और मझले शहरों में भी मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप तेजी से विकसित हो रहे हैं। इससे स्थानीय आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिल रही है। तमिलनाडु के यूनिट में हाल ही में हुए निवेश से यह साफ होता है कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ रही है। फॉक्सकॉन के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि भारत विदेशी निवेशकों के लिए भरोसेमंद विकल्प बन चुका है, जहां कंपनियां दीर्घकालीन निवेश करने को तत्पर हैं। इसी वजह से बड़ी टेक कंपनियां भारत में अरबों रुपए का निवेश कर रही है। ट्रंप चाहे जितना कहें आईफोन अमेरिका में ही बने, लेकिन जब तक वहां सरकार उत्पादन की लागत को भारत के स्तर तक कम नहीं कर पाती और कंपनियों को उचित टैक्स लाभ नहीं देती, तब तक यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है और यह साबित कर रही है कि वह सिर्फ एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि एक वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि चीन और अमेरिका दोनों ही इस तेजी से बढ़ती भारत को लेकर चिंतित हैं। एक तरफ चीन अपनी पकड़ धीरे धीरे खो रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी इच्छाएं भारत को थोपने में सफल नहीं हो पा रहा। अब सवाल उठता है कि आने वाले वक्त में एप्पल भारत में और कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा। क्या भविष्य में पूरी आईफोन की उत्पादन प्रक्रिया भारत में शिफ्ट हो सकती है? क्या अमेरिका का दबाव अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा और क्या भारत टेक्नोलॉजिक उत्पादन का नया केंद्र बनने जा रहा है? ये सभी सवाल आज टेक्नोलॉजिक एक्सपोर्ट के बीच चर्चा का विषय है। फॉक्सकॉन द्वारा भारत में 12,800 करोड़ रुपए के इस बड़े निवेश को केवल आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक मील का पत्थर माना जा रहा है। यह निवेश पूरी दुनिया को साफ संदेश देता है कि भारत अब किसी भी वैश्विक कंपनी की पहली प्राथमिकता बन चुका है। ट्रंप के बयानों की गूंज मीडिया में जरूर है, लेकिन भारत में स्थापित होती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस बात का जीवंत उदाहरण है कि असली ताकत कहाँ है। अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। क्या फॉक्सकॉन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बातों को नजरअंदाज कर दिया है? क्या यह निवेश भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है? और क्या एप्पल अब पूरी तरह से भारत पर भरोसा कर चुका है? नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि यह विषय केवल व्यापार का नहीं बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति से जुड़ा हुआ है। फॉक्सकॉन का यह निवेश सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहेगा। खबरें आ रही हैं कि कंपनी कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अपनी उत्पादन इकाइयां बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत भी तेजी से हो रही है। बताया जा रहा है कि फॉक्सकॉन आने वाले समय में न केवल आईफोन बल्कि एयरपैड और एप्पल वॉच जैसे अन्य एप्पल उत्पादकों की असेंबली भी भारत में शुरू कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि भारत एप्पल की पूरी सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है, जहां हजारों नई नौकरियां सृजित होंगी और देश के टेक्नोलॉजिक सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही एप्पल ने भारत में अपनी विस्तार रणनीति को भी काफी तेजी से आगे बढ़ाया है। मुंबई और दिल्ली के बाद अब बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य बड़े शहरों में भी एप्पल स्टोर खोलने की योजना बनाई जा रही है। कंपनी का मानना है कि भारत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं रह गया है बल्कि एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी बन चुका है, जहां आईफोन की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से एप्पल न केवल भारत में लोकल असेंबली पर फोकस कर रहा है बल्कि लोकल बिक्री नेटवर्क और मार्केटिंग पर भी भारी निवेश कर रहा है ताकि यहां अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।